फाइनली जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे सामने ब्रिजेश जी आए हुए हैं। ब्रिजेश, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जेई स्कोर यूट्यूब चैनल में। लंबा स्ट्रगल रहा है, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैं सबसे पहले आपको ही धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे स्टेबलिंग फेज को कंप्लीट किया है सिलेक्शन फेज में, क्योंकि सर लंबा प्रोसेस था, काफ़ी कई जगह नहीं हुआ। पावर ग्रेड बहुत पेपर दिया, कहीं भी फाइनल नहीं सिलेक्शन हो रहा था, कहीं कुछ पे रुक रहा था, कहीं डीई से फाइनल नहीं हो रहा था, इंटरव्यू से नहीं हो रहा था, फाइनली जाके यहीं पे सक्सेस मिली सर। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपको एसएससी जेई 2022 में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और आपके प्री में कितने मार्क्स थे और मेंस में आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे? सर मुझे इस बार CPWD अलॉट हुआ है डिपार्टमेंट, और मेरा मेंस में 148 मार्क्स है। प्री में, सॉरी सर, प्री में 148 है और मेंस में अप्रॉक्स 250। हाँ, 250 के आसपास में आपके मेंस में होंगे, क्योंकि 390 के आसपास कट ऑफ गई है, 389 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी की। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको इतना एक्सपेक्टेशन था कि आपका इतना मार्क्स आ जाएगा? सर क्योंकि सर मैं पहले और भी जगह से तैयारी कर रहा था, तो मेरा नॉन टेक थोड़ा से वीक पड़ जा रहा था। जीएस पोर्शन रीजनिंग तो था सर, लेकिन जीएस कम पड़ रहा था। लेकिन जीएस आपने जैसे कराया था तो उस टॉपिक से काफी क्वेश्चन वहाँ मिल गए थे हमको। और टेक्निकल में तो सर आपका योगदान था ही सब चीज में। और मेंस के लिए आपने टेस्ट सीरीज भी बता दिया था कैसे क्या करना है, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। अच्छा, ठीक है। देखिए, काफ़ी बच्चे, जब मैंने एसएससी जेई 2022 के लिए वीडियो बनाई थी कट ऑफ की वीडियोस, तो उसके अंदर जो पहली वीडियो मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि भाई बीआरओ में 324 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, जबकि बीआरओ में ही शायद 350 के आसपास कट ऑफ चली गई है। ठीक है, और वो भी मैंने, और आपने कभी मेरा एक पॉइंट देखा होगा, मैं हर की कट ऑफ में हमेशा 75% के आसपास ही बताता था अनरिजर्व कैटेगरी की। ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपसे? तो उसमें बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार क्यों दे दिया कि मैंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी बच्चों के हिसाब से, और जो कट ऑफ गई वो मेरी उम्मीद से भी कई ज़्यादा ऊपर गई। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम लोग नहीं सर, जैसे अभी आपने जितने भी अभी तक एक्सेप्टेड बताए थे, जितने भी रिजल्ट बताए, जितने भी डेट बताए, तो वो सारे सही थे। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं कि आपको जो कन्वे किया जाएगा वो आप दूसरे को बताएंगे। बिल्कुल। तो अब रिजल्ट का एक्सपेक्ट तो हमको भी था कि सर जहाँ तक 350 कट ऑफ जाएगी, सोचा था मैं, लेकिन हमारे सोच ज्यादा चली गई कट ऑफ में की। अच्छा, कट ऑफ सर बढ़ गई है। अब ये बताइए कि आप थोड़ा अपना एक बार फेस बताइए कि आपने कब के पास आउट हैं, कब आपने तैयारी स्टार्ट की, जेई स्कोर से आपकी कब मुलाकात हुई, मेरा क्या रोल था आपके सिलेक्शन में, एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट डालिए। सर मेरा डिप्लोमा 2019 का पास आउट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद से। उसके बाद सर मैं उसी के बाद तैयारी शुरू किया ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में जा नहीं पाया, उस समय कोविड आ गया था सर। तो कोविड की वजह से मैं ज्वाइन कर नहीं पाया था, ऑनलाइन करा। तो फिर मैं लास्ट ईयर में लगभग अप्रैल में 2022 में आपसे ज्वाइन हुआ। फिर उसके बाद में जब आपसे ज्वाइन हुआ तो उसके बाद सर मेरे काफ़ी पेपर निकलना शुरू हुए। एसएससी जेई हो गया, HPCL में भी हुआ था सर। उसके बाद अभी रेलवे का पेपर था, उसमें हुआ था सर। काफ़ी पेपर उसमें निकलना शुरू हुए, तो फाइनली इसमें आके हुआ। आपसे ज्वाइन हुआ मुझे लगता है 1 साल हुआ है, काफ़ी उसका रिजल्ट दिखने लगा ना सर। अच्छा, ये बताइए कि आपने OCMTQ बैच कब लिया था? वही सितंबर के आसपास ही शायद आपने लिया था, सितंबर 2021 में, जितना मुझको आइडिया है। जी, ठीक कह रहा हूँ? नहीं सर, मैं अप्रैल में ज्वाइन किया, अप्रैल 2022 में, राइट? जी सर। हाँ, अप्रैल 2000। तो आपने जब मेरा बैच लिया और जो आप तैयारी करके आए थे, उसमें आपको क्या कंटेंट का डिफरेंस दिखा? सर मैं यही कह रहा था कि जो कंटेंट में है वो तो काफी फर्क है, क्योंकि आपके पास जितने क्वेश्चन है वो नए टाइप के क्वेश्चन है, और सिलेक्शन के लिए सर नए टाइप के क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन सबने किए हैं वो क्वेश्चन तो सब लोग कर ही चुके हैं। क्योंकि JB गुप्ता हो गया, BK मेहता हो गया, ये सब तो सबको लगा ही चुका है। क्योंकि अगर सिलेक्शन में आना है तो उस भीड़ से हटना पड़ेगा, उसके लिए नए क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे, जो कि आप पूरा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बाकी बच्चों का एक डाउट और था, मैं काफ़ी क्वेश्चंस फेस कर रहा हूँ कि यार
मेरे इतने कम कंटेंट में मैं ऐसा क्या डिलीवर कर देता हूँ कि बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है। और मेरे ऊपर एक दूसरे आरोप ये लगाए जाते हैं कि मैं खुद ही रिजल्ट बनाता हूँ, खुद ही रिजल्ट एडिट करता हूँ और खुद ही अपने आप को शेयर कर देता हूँ। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? आप भी उसी ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिसमें मैंने यूपीपीसीएल जेई के भी रिजल्ट शेयर किए थे, यूपीपीसीएल एई के भी रिजल्ट शेयर किए थे, और केवीएस में भी बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ था, मैंने उसके भी रिजल्ट शेयर किए थे। और उसी ग्रुप के बच्चे खुद बोलते, तो मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं कि मैं बच्चों का रिजल्ट खरीदने में लगा हुआ हूँ? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना कुछ है, जो कुछ है वो बताया जा रहा है। रिजल्ट का कुछ नहीं, क्योंकि सर आपका योगदान है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं था कि आपका, क्योंकि शिक्षक का ही सर सबसे बड़ा महत्व होता है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस चीज में आपने काफी हेल्प की। अच्छा। क्योंकि सर प्री के लिए ज्यादा हुई थी आपसे। अच्छा ब्रिजेश, ये बताइए कि आपको ये लगता है कि मैंने आपको ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड की जिससे आपका सिलेक्शन, आपका जो स्ट्रगलिंग फेज था वो सिलेक्शन फेज में कन्वर्ट हुआ? और जो मैं बार बार एक ही नारा देता हूँ कि 6 महीने के अंदर मैं सिलेक्शन करवा सकता हूँ, क्या मेरी बातों में दम था? जी सर, मैं कह तो रहा हूँ सर, मैं अगर अप्रैल 2022 में आपका बैच लिया, जी जी। सितंबर से मेरे रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद पेपर देना शुरू किया सर। वही है कि एसएससी का थोड़ा लंबा फेज है, पहले प्री दीजिए, मेंस दीजिए, उसका फाइनल रिजल्ट, तो उसका लंबा फेज है। लेकिन बाकी सब में पेपर दे रहा था सर, एचपीसीएल में दिया था, उसमें हो गया था, इंटरव्यू में फाइनली नहीं सिलेक्ट हुआ था। पावर ग्रिड में मेरा वेटिंग में था सर, 2 जोन में, R1 एंड R2 में। लखनऊ मेट्रो दिए तो सर उसमें भी कट ऑफ से थोड़ा ही नंबर कम है, उसमें भी लगता है हो जाएगा। लेकिन यही है कि सर आप जितना कराते गए उतना मैं करता गया, और आखिर में आके पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और शायद जब आपसे मेरी बात होती थी तो मैं आपको हमेशा ये कन्वे करता था कि आपका जरूर सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो आप लोग मुझसे कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैं हमेशा जो एक लाइन बोलता रहता हूँ कि यार, आप लोगों का जब तक मैं सिलेक्शन नहीं करवा दूंगा तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शायद आज मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो गई मेरे पास से। जी सर बिल्कुल। हाँ ब्रिजेश, आपको मैंने जितना करवाया, हाँ बोलिए। हाँ सर, वही है कि जितना आपने कंटेंट किया उसको मैंने रिवीजन किया अच्छे से, सब कुछ नोट्स बनाए और क्वेश्चन लगाए जो तो आप क्वेश्चन देते थे। क्योंकि आप ये भी कहते थे कि नए टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, पुराने वाले तो सब पढ़े हूँ, अगर सबसे आपको भीड़ से हटना है तो एक तरीका है नए टाइप के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आप पूरा प्रोवाइड करते थे। यही चीज मैं बार बार कहता हूँ, किसी से नए टाइप के क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा ब्रिजेश, एक चीज़ और मुझे पूछना था आपसे कि क्या जितने भी नए बच्चे जो आ रहे हैं और प्रिपरेशन फेज में हैं, या जो स्ट्रगलिंग फेज में 2-3 साल उनको तैयारी करते हुए हो गया बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या वो जेईई स्कोरों के ऊपर फुली डिपेंडेंट हो सकते हैं? जी सर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सर मैं यही तब से तीसरी बार बोलने जा रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए नए टाइप के ही क्वेश्चन जरूरी होते हैं। क्योंकि सर आजकल के पेपर में वैकेंसीज की संख्या क्या है, बाकी सबको सब कुछ पता है क्या क्या है सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है। तो अगर हर आदमी V बराबर IR पढ़ रहा है तो आपको V बराबर IR से सिलेक्शन नहीं होने वाला। बच्चे तो मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात पे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। बच्चे तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बच्चे तो कहते हैं कि ना मास्टर के भी फर्जी रिजल्ट हैं, बच्चे तो ये भी कमेंट करते रहते हैं कि मास्टर के भी फर्जी रिजल्ट हैं। और ये बताइए कि ब्रिजेश, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको मेरी जो इतनी मेहनत है और जो मेरा इतना स्कोर कर रखा है, जो मैंने इतने एग्जाम्स निकाल रखे हैं, वो डिफरेंस आपको अपने आप ही पता लगता होगा जब मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ। जी सर, क्वेश्चन में दिख जाता है ना सर, क्योंकि बाकी सब में और इसमें क्वेश्चन में अंतर पता ही चल जाता है। बाकी कहने की कोई बात नहीं है सर, सबको मालूम है। ब्रिजेश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका CPWD डिपार्टमेंट हुआ। क्या ब्रिजेश आप लास्ट में ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी बच्चा हो, जेईई स्कोरर ही कोई पर ही आना चाहिए उस बच्चे को, या जेईई स्कोरर मतलब ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जी सर बिल्कुल, किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो जेईई स्कोरर ही पकड़े, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक ही तरीका है, मेहनत करिए जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए और नए टाइप के क्वेश्चन लगाइए। अच्छा, क्योंकि पुराने तो सब कुछ लगाया है, फील्ड से हटने के लिए एक ही तरीका है। लास्ट एडवाइस किसी बच्चे को, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, बहुत बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, सबके मैसेज आ रहे हैं सर आपने टाइम दिया, हमारा इंटरव्यू करवा लीजिए, फिर हम दे नहीं पाएंगे बाद में। लास्ट एडवाइस आपको बच्चों को, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं? यही चीज है कि सर बेसिक पे वो लोग अच्छे से ध्यान दें और हार्ड वर्क खुद ज्यादा करें।
स्ट्रगलिंग फेज, आपका स्ट्रगल ही आपका सक्सेस तय करेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो मेहनत खूब करिए, तो यही मैं कहूँगा। और सही डायरेक्शन वो भी, सही डायरेक्शन मतलब चाहिए इसको। चलो ब्रिजेश, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फाइनली मेरी इतने लंबे समय से आपके ऊपर फ़ोन पे ही बातचीत होती थी, और फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपका स्ट्रगलिंग फेज कम करने में कुछ थोड़ा बहुत योगदान दिया। और मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी 55 से 60% पर पहुँच रखे हैं। मेरा खाली योगदान 20% और 25% का योगदान रहता है, इससे ज़्यादा मेरा योगदान नहीं है। आप लोग ऑलरेडी वेल डिजर्व्ड स्टूडेंट हो। मैं आप लोगों को खाली पॉलिश करने का काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का स्ट्रगलिंग फेज क्यों बढ़ रहा है। मैं खाली उसको स्टॉप करने का काम कर रहा हूं, जो मैंने अपने 13 एग्जाम्स के अंदर में किए, और मैं आप लोगों के सामने, वही मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ब्रिजेश, बेस्ट विशेस आपको। और कुछ अगर आपके मन में बात है तो आप बोल सकते हैं। नहीं सर, और बाकी सब अच्छा है। क्योंकि सर सिलेक्शन के लिए मैं यही कहता हूँ, बार बार घर पे भी बात होती है कि एक सर है मेरे, वो हम लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे हम लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। मम्मी से भी बात होती है तो कहते हैं कि सही है, किसी अच्छे डायरेक्शन में और किसी अच्छे टीचर से आप करते रहिए तो सिलेक्शन होगा सर। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपके जो पेरेंट्स ने जो उम्मीद देखी थी वो उम्मीद आज आपने पूरी कर दी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैंने आपको फ़ोन किया, शायद मैंने ही पहले फ़ोन किया आपको, क्योंकि मैं अपने बच्चों के प्रति इतना उत्साहित रहता हूँ, मुझे हर बच्चे की डिटेल पता रहती है। और मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले, हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, और हर बच्चे से मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं उत्साहित रहता हूँ। क्योंकि मैं अब खुद एग्ज़ाम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट मुझको मना करता है, वरना मैं आज की डेट तक भी मैं एग्ज़ाम देता रहता। मुझे एग्ज़ाम देना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या नए क्वेश्चन बना सकता है। और मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अब मैं जा तो नहीं सकता एग्जाम देने, बट जब आप लोग जाए ना तो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहे कि यार सर ने ऐसे क्वेश्चन करवाए और ये क्वेश्चन सेम एग्जाम में रिपीट हुए। बाकी ब्रिजेश, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा किया। आप फाइनली उन लाखों की भीड़ से बिल्कुल अलग हो गए, और नाउ अब आप CPWD में जेई बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत ज़्यादा। अगर आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मेरे वहाँ पे बहुत सारे कलीग्स हैं, SC और एक्शन की पोस्ट पे हैं, तो कोई भी दिक्कत आती है आप मुझको ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू ब्रिजेश। थैंक यू। थैंक यू ब्रिजेश।